संकलित मूल्यमापन इयत्ता 5वीं विषय हिंदी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। लोग सड़क के किनारे मकान बनाते हैं। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ। पेटूराम उपवास में अधिक नहीं खाते। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पुरवाई के रथ पर चढ़कर कौन इठलाती है? बारिश की बूंदें। बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? स्वयं मंत्री जगतराम। नीम के पेड़ की छाया कैसी होती है? शीतल छाया। राम दीन के बेटे कैसे थे? आलसी थे। अर्नाल्ड की मां कहाँ और क्या काम करती है? सरकारी अस्पताल में नर्स है। कविता की पंक्तियां पूरी करो। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं तो केवल एक पेड़ हूँ। नाम है मेरा नीम। सही विधान के सामने सही और गलत के सामने चिन्ह लिखो। सड़क को मुड़ना अच्छा लगता है। गलत। मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। सही। नीम एक निरुपयोगी पेड़ है। गलत। जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है। सही। लगोरी 3 दलों के बीच खेला जाता है। गलत। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समीप, नजदीक। चयन, चुनाव। मेवा, मिठाई। न्यायालय, अदालत। नीचे दी गई वस्तुओं को किस माप से तौली जाती है? अंगूर, किलो। दूध, लीटर। कपड़ा, मीटर। केले, किलो। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करो। 7 यह एक अंक है। 7 संगत। गृह, मकान। ग्रह, हमारे पृथ्वी जैसा ग्रह। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखो। रंग बिरंगी पूंछ वाला पक्षी, मोर। जंगल का राजा कहलाने वाला पशु, सिंह। फूल बेचने वाला, माली। फूल और हार बेचने वाला, फूल वाला या माली। निम्नलिखित किसी एक विषय के बारे में 5 या 6 वाक्य में जानकारी लिखो। पाठशाला। मानव जीवन को सभ्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान पाठशाला का होता है। पाठशाला का अर्थ होता है जिस स्थान पर ज्ञान का वास हो। मैं भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला में जाता हूँ। मेरी पाठशाला में सभी जाति, धर्म और वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। पाठशाला शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के होते हैं। हमारा पाठशाला एक मंदिर के समान है जहाँ हम रोज पढ़ने आते हैं ताकि अपने जीवन में उज्जवल भविष्य प्राप्त कर सके। हमारे पाठशाला में सभी को एक समान दर्जा दिया जाता है। हमें प्रतिदिन पाठशाला जाना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पाठशाला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। सही शिक्षा से ही किसी भी बच्चे का भविष्य निश्चित होता है और सही शिक्षा की शुरुआत पाठशाला से ही होती है। व्यायाम का महत्व। मनुष्य के जीवन में व्यायाम का महत्व कितना है, यह बात शायद हमसे काफी लोग भूल गए लगता है। इस व्यस्त दुनिया में इंसान के पास न तो अपने लिए समय है
और दूसरों के लिए तो भूल ही जाइए। स्कूल जाने वाले बच्चों को जहाँ जितनी पढ़ाई के महत्व के बारे में ज्यादा बताया जाता है, उन्हें उतना अपनी सेहत के बारे में कम बताया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से यह देखा गया है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, टैबलेट है। जहां इन बच्चों को पार्क में जाकर खेलना, व्यायाम करना चाहिए, वह अपने स्मार्टफोन में व्यस्त है। युवा और बड़ों का भी ऐसा ही हाल है। हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलना ही होगा। व्यायाम का महत्व ऐसे में सबको समझना चाहिए। सावरपाड़ा एक्सप्रेस, कविता राउत।